चल गया क्या? मैं जानता हूँ सच्चाई का रस बड़ा कड़वा है। मैं जानता हूँ सच्चाई का रस बड़ा कड़वा है। मतलब बड़ा गंदा है। पर मेहनत ही सफलता का फंदा है। मेहनत ही सफलता का फंदा है। दूसरों की ना, अपने दिल की सुन मेरे यार। क्योंकि बुराइयां करना और कमियां खोजना ही पड़ोसियों का धंधा है। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीवीआर स्टडी चैनल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कुछ अच्छी चल रही होगी सकुशल, और सब ठीक ठाक है। तो आप सबको पता है कि इस समय बीटीसी यानी डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, और उसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग, काफ़ी कुछ बचा है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है, बीच में छोड़ के किसी को नहीं जाना है। सबसे पहले ये बताइए, क्या आप कल जुड़े थे क्लास में? कल जुड़े थे? अगर जुड़े थे तो एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए, एकदम छोटा सा है। 3, 9 और 27 का एचसीएफ क्या आएगा? ये 5 सेकंड में आप बताएंगे। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, नाम बोलूंगा लेकिन कुछ पढ़ाई हो जाएगी तब, उसके पहले किसी का नाम नहीं बोलना है। चलो, अगर आप कल आए थे तो जल्दी से यस लिखिए और जवाब दीजिए जो सामने आया क्वेश्चन उसका। फटाफट बोलते जाइए। निधि वर्मा, स्नेहा सिंह, नेहा वर्मा, रुचि साख्या, संतोष, कबीर स्टडी क्लब, डी के बॉस, संतोष, मिली, चंचल प्रजापति, प्रभा दीपक, अमित, प्रियंका राज, मोहिनी, लवकुश कुमार, अमित कुमार, अफनेहा, अरुण, दीपशिखा। ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ओके, सुनिए। इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। बड़ी से बड़ी। वैसे लेने को तो आप 9 भी ले सकते हो, 9 से 9 कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, लेकिन कटकौआ का क्या होगा? ये तो कटेगा नहीं, तो 3 ही वो आंसर होगा। ठीक है साथियों, एलसीएम एचसीएफ आप लोग पढ़ चुके हो, बताइए यस पढ़े हैं ना? तो सभी सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस दीजिए जल्दी से कि हाँ आप आ गए हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो मालूम चलेगा कि आप आए हैं। 3/5 व 7/9 का एलसीएम पढ़ाएंगे आगे, बस जो पढ़ाए हैं थोड़ा सा देख रहे हैं उसी में। इसका जवाब दीजिए, नहीं आ रहा तो नो लिखिए, NO नो। डॉक्टर तिलकधारी, इनका नाम है आरती निषाद। ठीक है, चलिए, ओके डन। तो ये आप लोग करिए। इसके बाद है साथी मेरे, जोड़ घटाना गुणा भाग। ये आपके सिलेबस में है, पैटर्न में है, इसलिए मैं इसके बारे में बताऊंगा। जिसको अच्छा लगे वो पढ़ेगा, जिसको नहीं अच्छा लगे वो दिल थाम के देखेगा, हजम हो जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो भागना नहीं है इसमें कि हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें सबसे पहले है जोड़ना घटाना गुणा और भाग। अब आप ये समझ लो, अगर मैं बीटीसी सेमेस्टर की बात करूं सेकेंड सेमेस्टर में, तो जोड़ घटाना यहां से शुरू है, ऐसे ऐसे। हमें तो लगता है कि इसमें हर कोई कर लेगा ना इसको। एक बार सभी यस बोलिए। आज कुछ गड़बड़ हुआ है आंख में। सभी एक बार यस बोलिए, ये सब तो आप लोग कर लोगे ना भैया लोग, हाँ? तो ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आता तो बताइएगा, मैं जीरो लेवल में पढ़ाया हूँ। इसी तरह से घटाना वाला भी है, गुणा वाला भी है, भाग वाला भी है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसमें कुछ थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा मैं, गुणा में स्पेशली। जैसे अगर ये मल्टीपल है तो ये बताओ इसका मान कितना आएगा? जल्दी से, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इसको 5, कितना आएगा जवाब दीजिए।
180/7 इंटू 0 इंटू x/5 इंटू 5। इसको अगर हम 6 मान लें तब बताओ कितना आएगा? 6 में कितना आएगा? संतोष सिंह, आईमान कुर्शीद, राकेश जी। नहीं, 5 मिनट निकलिए बस। कितना आएगा? देखिए, समझिए, इधर साइड में समझिए, नाम के चक्कर में नहीं। इसमें साथियों कहीं ना कहीं जीरो है, कहीं ना कहीं क्या है? शून्य है ना जीरो। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सभ्य इंसान हैं, बहुत अच्छी जिंदगी आपकी चल रही है, आपके फ्रेंड लोग भी अच्छे हैं, आपकी वो भी बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन बीच में आ जाता है जो बहुत ही नालायक टाइप का है, समझ रहे हो ना, और आपकी जिंदगी में वो प्रवेश ही नहीं करता बल्कि घुस जाता है एकदम से आपकी लाइफ में, तो फिर क्या होगा? ये कम उम्मीद है कि आप लोग उसे अच्छा बना लेंगे, ये ज्यादा उम्मीद है कि हम लोग आप लोग गड़बड़ हो जाएंगे, ये ज्यादा चांस होता है ना। समझ रहे हैं ना? तो वैसे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, जो भी चीजें हो रही ठीक है, लेकिन इसमें बीच में एक जीरो है। जीरो बड़ा खतरनाक टाइप का है, ये बिगड़ा एकदम, समझ रहे हो? अगर ये किसी भी मल्टीपल में आ जाता गुणा में, कहीं भी कितना भी कठिन क्वेश्चन दिया हो, अगर बीच में मल्टीपल में जीरो आ गया और हर जगह गुणा का ही चिन्ह है, बाकी दूसरा चिन्ह नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आंसर जीरो ही आता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है, मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ समझाने के लिए। इसमें भी जीरो ही आएगा। अच्छा, एक बात और, एक बात और, अगर यही क्वेश्चन नंबर 6 में हम 180/6 कर दें और प्लस का जीरो कर दें, देखो भाई चाचा लोग ध्यान से देखो, अब बताओ क्या इसका आंसर अब भी जीरो आएगा? अगर आएगा तो जल्दी से बोल दो यस, नहीं आएगा तो नो। बताइए क्या अब भी जीरो आएगा? बोलो, चलो। देखिए, इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं, मैं वही बता रहा हूं, बाकी चीजें मैं नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरुण बता रहे हैं यस, नेहा वर्मा कह रही नो, शिवानी का 3 आ रहा है, रुचि साख्या का नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने जो पूछा वही बताओ, हाँ या नहीं, क्या इसका मान जीरो आएगा? नहीं, नहीं, कभी नहीं। क्यों? देखो, जो मैं तरीका बताया वो तो ठीक है, ये डिवाइड होगा, अब इसका काम भी लग रहा है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, ठीक है, तो इधर साइड का तो ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि गुणा गुणा का चिन्ह है, लेकिन ये अलग है, समझ रहे हो ना, ये अलग है। जैसे होता नहीं है, अगर आप बहुत ही अच्छे ईमानदार टाइप के हैं, आपका पड़ोसी बड़ा दुष्ट टाइप का है, बड़ा गंदा गंदा काम करता है वो हर जगह, तो पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी उसको, लेकिन आपको नहीं ले जाएगी क्योंकि आप पड़ोसी हैं। और सोचिए, अगर वही बंदा पड़ोसी पड़ोसन जो भी है अगर आपके घर का होता तो तब आपके भी जाने का चांस था, समझ रहे हो? तो अगर कहीं प्लस या माइनस लग गया इसका मतलब उसकी फैमिली अलग हो गई फिर, समझ रहे हो ना, प्लस या माइनस लग गया मतलब उसकी फैमिली अलग हो गई, तुम इधर कटो मरो या इधर, इनसे उनसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर ये प्लस ना होता मल्टीपल होता तब फिर वो एक ही माने जाते हैं और फिर वो जीरो आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर यक्स का स्क्वायर अपान 5 इंटू 5 प्लस का जीरो, समझना, इंटू 9 इंटू 9/18 इंटू 1/515। अब 1 मिनट के लिए ये बताओ क्या इसका मान जीरो आएगा? हाँ या नहीं? समझने वाली चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी बताइए फिर टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या इसका मान जीरो आएगा? पंकज जी गुड इवनिंग। सुनिए, इसमें देखिए यहाँ बीच में एक प्लस का चिन्ह है, अगर आप ध्यान दो, इनको हल करो चाहे जो करो इनका, ये 9 दूना 18, 9/2 आ गया, गुणा 15 है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक शून्य है,
तो अगर ये सुनना है तो इनको कुछ भी कर लो, ये सब सुनना हो जाएगा, बस इतना जान लो। समझ रहे हैं ना, सब जीरो हो जाएगा। लेकिन बीच में प्लस लगा है तो क्या होगा, ये 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ यक्स का स्क्वायर बचेगा और ये बेचारा अकेला बचा भी रहेगा। ये कुछ नहीं होने वाला है। दिवाकर यादव जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो हो गया डन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते जाइएगा, बिल्कुल ईमानदारी से समझिए। सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप लोग कर लेंगे। बोर्ड मास का रूल वाला मैंने कल बताया ही था। एक क्वेश्चन अगर आप लोग कहो तो मैं फिर बता दूं। भाग वाग तो आप लोग कर लेंगे ना। जोड़ घटाव गुणा भाग में छोड़ दे रहा हूं, फिर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड मास का रूल आप लोग हल ही कर लेंगे। देखिए परीक्षा में पूछा गया है 2018 में डीएलएड में, सुनिए। बोर्ड मास में बी का क्या मतलब होता है? बोर्ड मास में बी का क्या मतलब होता है? पूजा सिंह, पीवीआर स्टडी ऐप में टीटी का कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकती हैं, उसमें आपको सुपर टेट का बैच मिल जाएगा पीवीआर स्टडी ऐप में, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, ब्रांड, बोर्ड या इनमें से कोई नहीं? क्या होता बताइए, कोशिश करिए। ब्रैकेट होता है सबसे पहले भाई। सुलेमानी जी ने जवाब दिया है, अंसारी ने बताया है, अनुपम मौर्य ने भी बताया है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबसे अच्छे। चलिए, तो एक सवाल और बता दीजिए, जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतर है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात से सिल पर परत निशान। 6 + 5 - ए भाई एकदम छोटका सा देंगे, एकदम आसान, कि आपको भी ना तकलीफ हो हमें भी ना हो। चल भैया, कितना आएगा, इसको हल करेंगे, थोड़ा खतरनाक लग रहा मुझे ये, कितना आएगा? 11 नंबर मान लो, इनको 10 मान लो। एक क्वेश्चन ये भी है, √7 - √5, √7 + √5। जो नहीं कर पाएंगे इसको बोल देंगे कि हाँ मुझे नहीं आएगा। बताइए, जवाब दीजिए। सुनिए, देखिए इसमें क्या है, भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं ब्रैकेट का हल। ब्रैकेट में एक ही ब्रैकेट लगा है, हाँ, एक ब्रैकेट लगा, एक से अधिक लगा नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें कौन सा चिन्ह हल होगा? पहले भाग होगा ना। तो भाग में ये है भैया, तो 3 का में 7 का भाग तो जाएगा नहीं आसानी से ऐसे। तो क्या करोगे, एक तरीका है, इसे हम 3/7 लिख सकते हैं। भाग का चिन्ह है ना, ना तो एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, 3 गुणे ये 7/1 है, इसे हम 1/7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो इसे हम एक काम करेंगे, 6 + 5 - 7 गुणा 3, और फिर गुणा ये 7/1 है, 1/7 लिख देंगे। इसको हटाना पड़ेगा ना, कितना आएगा इसका आंसर, कोई कर लिया क्या? कितना आएगा भाई, ट्राई कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। मुझे लग रहा है कि मल्टीपल वाला अब इसी में निपट जाएगा, इसी में निपट जाएगा। देखो अगर 7 से 7 काट देंगे हम तब भी 3 बचेगा, अगर इसका गुणा कर लें तब भी ये कट तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले मल्टीपल होता है ना, पहले मल्टीपल होता है। तो फाइनल में ये कितना बचेगा, 3। अब ये जुड़ जाएगा, 6 5 11, इसमें से घटेगा 3 तो 8 आएगा, 8 आएगा कुल मिला के, कुछ नहीं करना है।
जो नहीं समझे हैं अभी और सारे क्वेश्चन देखेंगे, समझ जाएंगे प्यार से, ठीक है। बिल्कुल 8 आएगा, ठीक है। देखो इसमें इसका मल्टीपल भी कर सकते हो, इसको काट भी सकते हो वैसे भी। एक मैंने जो नीचे लिखा था, क्या उसको भी कर लेंगे आप लोग? देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप क्लास में रेगुलर आएंगे तो आपका बहुत सारा अभ्यास करवा दिया जाएगा, बहुत सारा, और आप बेहतर से बेहतर कर ले जाएंगे। लेकिन टाइम याद रखें, रात के 10 बजे से जरूर जुड़ें, क्योंकि ये सारे वीडियो क्लास के बाद यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। मैं रोज बताता हूँ, सारे नहीं मिलेंगे, इसलिए क्लास में आओ और पढ़ो बिल्कुल फ्री। इसका कितना आएगा? तो क्या करें, उस पर कुछ बात करें? अब उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में? आपका प्राकृतिक संख्या। अभी अभ्यास प्रश्न करवाएंगे तो सब और क्लियर हो जाएंगे। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं जानते हो? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। सुनिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? एक नया अध्याय शुरू हो रहा है अब आपका, एक नया अध्याय, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। सुनिए, आगे सुनिए। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में बहुत सारे नंबर आते हैं, यानी कुल मिला के आप ऐसा समझ लो कि 1 से लेकर के स्टार्ट होती है ये, 1 2 3 और अनंत तक। ये सभी क्या होती? नेचुरल नंबर होती, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। समझ गए सभी? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गिनती की सभी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास 0 पेन है, तो आप 0 को गिन नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि 1 पेन है, तो 1 को आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। ऐसा बोला जाए कि 0 को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी नंबर नेचुरल नंबर ही कहलाती हैं, ठीक है। आगे क्या है? नेचुरल नंबर के बाद है बी वाला नंबर पे पूर्ण संख्या। क्या है भैया? पूर्ण संख्या। जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। ये क्या होती है? होल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, यानी नेचुरल नंबर के परिवार में 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो जो संख्याएं बनती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि ये अधूरे अधूरे से थे, इनके मिलने से पूरे हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? बस इतना सा है। यानी नेचुरल नंबर जो है, इनकी फैमिली में शून्य को लाके शामिल कर लो, इन्हीं की कमी है बस, अनंत तक। ये क्या हो गई आपका? पूर्ण संख्या हो गई। देखिए सुलेमानी जी, नगण्य का मतलब जिसे अनदेखा किया जा सके या बहुत कम, छोटा। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, छोटा वैल्यू होता है उसको नगण्य मान लेते हैं। फिजिक्स में आपने सुना होगा, प्राय करते हैं जो लोग 12th की फिजिक्स पढ़े होंगे। नगण्य का मतलब ये होता है, जैसे आपके घर में शादी पड़ी है, अब शादी ब्याह में मान लीजिए कि 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है। अगर हिसाब किताब करने लगेंगे, कोई भी उसका गुणा गणित लगाएगा, जो लगाएगा तो है, ये ऐसा तो है नहीं सकता है कि ना लगाएगा। तो अगर 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है, उसमें 300 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए में 300 रुपया नगण्य माना जा सकता है कि हाँ वो कहीं हो गया होगा, उसका हिसाब नहीं करेंगे। यानी बहुत बड़ी वैल्यू के आगे बहुत छोटी वैल्यू को अनदेखा कर देना। समझ रहे हो ना? बस यही इतना मतलब है। तो ये हो गया। हम्म। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर।
इंटीजर नंबर क्या होता है? क्या आप जानते हो इंटीजर नंबर क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, बोलो। इसमें से कितने लोग जानते हैं? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। उस्मान बोल रहे हैं शादी में है। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल शादी में रहिए, बस पढ़ते रहिए। दूल्हा दुल्हन को मत पढ़ाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आज के दिन। लिखिए, फट से बताइए। मार्कर में थोड़ा सा स्याही भर दें जिससे थोड़ा अच्छा दिखे, आपको सुंदर सा दिखे। आइए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इसमें एक शब्द में अगर हम ना बोल पाएंगे तो एक लाइन में बोल सकते हैं कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। ठीक है, माइनस अनंत से शुरू करिए और प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नंबर यानी निगेटिव जो नंबर है उन सबको शामिल कर लेने पर ये सभी क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, जिन्हें पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि माइनस का 19 तो ये भी क्या है? एक पूर्णांक है, ये निगेटिव इंटीजर है। अगर मैंने कहा कि प्लस का 25 तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धन पूर्णांक है। अगर मैंने कहा 50 तो ये भी क्या है? धन पूर्णांक है। अगर मैंने कहा 107 ये भी क्या है? धन पूर्णांक है। ठीक है, अगर मैंने कहा माइनस का द्वि, देखो क्या लिखा मैंने, 2055, ये क्या है? ऋण पूर्णांक है। समझ रहे हो ना सभी? कोई किसी को डाउट, एनी डाउट तो बता दो जल्दी से। नहीं ना? तो आप पूर्णांक समझ गए, यानी संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक हो, वो पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। समझ गए ना? संख्याओं का ऐसा संग्रह जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य संख्याएं सब शामिल हो, वो आपका पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आता है आपका जो मुख्य अलग टॉपिक, वो परमीय अपरमीय। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। परमीय और अपरमीय में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि ये परमीय संख्या क्या है। हेडिंग डालिए, रेफनल और इरेफनल नंबर। रेफनल और इरेफनल नंबर। ए चालू हो जा भाई। देखिए सुनिए, इनको दो तरफ लिखिए, रेफनल नंबर और इरेफनल नंबर, जिन्हें बोलते हैं परमीय संख्या, और इधर साइड में क्या है? अपरमीय संख्या। देखिए साथियों, इसकी एक छोटी सी नॉर्मल सी जो पहचान होती है वो ये होती है कि ऐसी संख्या, ऐसे नंबर जिनको P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ये P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो आपकी क्या कहलाती है बाबू भैया? वो परमीय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें कंडीशन है, वेयर Q डज नॉट इक्वल 0, P इक्वल 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है और P 0 हो सकता है। इसका मतलब समझ लो, छोटा सा है। जितनी भी संख्याएं आप जिंदगी में देखते हो उनमें अधिकांश सभी परमीय संख्याएं ही होती हैं।
कुछ ही संख्याएं हैं जो अपरिमेय हैं, नाम मात्र की हैं जो अपरिमेय हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा संख्या इनकी नहीं है जो अभी आपको समझना पड़े, क्योंकि आपका डीएलएड बीटीसी सेमेस्टर जो है उसमें जितना लेवल तक है इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। परमीय अपरिमेय की तो बहुत बड़ी कहानी है अगर आप पढ़ोगे, लेकिन अब आपको पीएचडी नहीं करना इसमें, केवल बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के लिए ही पढ़ना है। तो सुनिए, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 7, तो 7 क्या परमीय संख्या है? हाँ है, क्योंकि 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं और इसको हम p/q के बराबर कर सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं, सही है ना। चलिए, इसी बात पर फटाफट जितने हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और सेशन को लाइक जरूर कर दें बाबू, ठीक है। फटाफट आपकी जिम्मेदारी है, इसे समझिए, जिससे कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ा सकूं। रोज बिल्कुल फ्री चलती, रात 10 से 11 के बीच में, 10 से 10:40 तक क्लास होती है। चलो, अगर जैसे मैंने एक नंबर लिखा दूसरा, मान लो 9, तो ये भी तो परमीय संख्या है ना, क्योंकि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 9/1, यानी वी कैन से, ऐसे तो होते हैं ना, p/q। तो फिर आप लोग सोचोगे आखिर मुसीबत किस में है, देखो बता रहा हूं। जैसे अगर मैंने ये b मान लिया, इसको a मान लिया, चलो इसको c मान लूं, मैंने लिखा 5/9, तो ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम p/q लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम, नहीं उसके आगे नहीं बोलेंगे, बस एक बात यहीं तक है, सुनिए। जैसे देखिए, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 101/0, तो क्या ये परमीय संख्या है, यस या नो? कशिश गुप्ता, हरेन सिंह, फरहाना अंसारी, शिवम दुबे, रमेश, अमित, दीपशिखा, अम्बकेश, कशिश। नहीं, डज नॉट इक्वल p/q, क्योंकि ये p/q के बराबर नहीं है। और हाँ एक चीज और, इसमें तो एक चीज और कहा जाता है कि q डज नॉट इक्वल 0। इसके रूल में कहा गया है कि q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी जो नीचे का हर है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, तो अगर ये शून्य है तो इसका मान क्या आएगा, अनंत आएगा, फिर ये परमीय संख्या नहीं कहलाएगी, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगी। ओके, चलो डन। अब आप कहोगे फिर ई का लफड़ा इतना बड़ा, इसको काहे को लिखे हो कौन दिन के लिए? बता रहा हूं, थोड़ा सब्र करिए, बता रहा हूं। देखिए साथियों, इसमें मुख्यतः वो संख्याएं होती हैं जो वर्गमूल या घनमूल के चिन्ह के अंदर हो और वो बिल्कुल बिगड़ैल हो। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल बिगड़ैल। बिगड़ैल का मतलब जानते हो? जैसे आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, नन्हा सा, या कहीं जमा है, उगा है, उसको आप उखाड़ सकते हो। एक कोई पौधा है जो 1 महीना पहले उगा है, उसको भी आप थोड़ा ताकत से उखाड़ सकते हो। लेकिन मान लो कोई आम का पौधा है, पेड़ है, जो 10 साल पहले उगा था, तो क्या आप उसे हाथ से उखाड़ सकते हो जल्दी से, आसानी से? हाँ या नहीं? नहीं, 10 साल में तो फल आने लगता है, कहते हैं ना, 5वें आम 25 महुआ। आजी जी कहा करती थी कि 5 साल में आम फरने लगता है, उसमें फल आने लगता है, जो नॉर्मल वाला आम है। बाकी आजकल के आम तो बनावटी वाले होते हैं, उनमें तो फल अगले दिन ही आ जाता है। अब भाई थोड़ा सा ये वीडियो रुक रहा होगा हल्का सा ना, सुनिए। तो इसमें अगर अपरिमेय में बात करें तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो पाई है ये अपरिमेय है। अगर हम इसमें ये कैपिटल जी वगैरह की बात करें, जो आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा, संकेत वाले, ये सभी इरेशनल होते हैं, इनके जो संकेत हैं। हाँ, अगर इनके मान दिए हैं तो कहीं कहीं किसी किसी स्थिति में वो रेशनल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे अगर हमने कोई नंबर अंडर रूट में लिखा, जैसे मैंने अंडर रूट में लिखा, अभी मैंने एक वर्ड बिगड़ैल वाली बात किया था, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 16 लिखा, यहाँ घनमूल का चिन्ह है। यहाँ मैंने 25 लिखा, यहाँ घनमूल का चिन्ह है। हाँ, तो वो जो पेड़ वाली बात क्यों बता रहे थे, सुनिए। पेड़ वाली बात इसलिए बता रहे थे कि जैसे अगर कोई छोटा सा पौधा, आप उसे उखाड़ सकते हो, कोई 1 महीना पहले का है, उसको भी आप कुछ कोशिश करके जल्दी उखाड़ सकते हो।
लेकिन अगर कोई पौधा ऐसा है जो 10 साल पहले तो नहीं उखाड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि वो बहुत नीचे तक उसकी जड़ें जा चुकी हैं। उसी तरह से इंसान की कुछ आदतें होती हैं। आदतें, जो हमारी आदतें नहीं होती उन्हें हम जल्दी से बदल सकते हैं। जो हमारी आदतें अभी कुछ ही हाल ही में पड़ी होती हैं उन्हें हम थोड़ा मुश्किल करके, कोशिश करके बदल सकते हैं। लेकिन जो हमारी आदतें मान लीजिए वर्षों से चली आ रही हैं, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो आसानी से नहीं बदलती। वैसे ही नंबर में हम आपको कुछ 2 चीज़ बताने वाले थे। एक तो लाइफ़ से रिलेटेड आदतें, जैसे आपने समझा। दूसरा ये, मैंने बिगड़ैल का मतलब यहाँ तक ये था, मैं थोड़ा लंबा खींच दिया, नहीं खींचना चाहिए था, कि जो नंबर पे वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह तो लगा हो, लेकिन वो पूरी तरह से वर्गमूल या घनमूल ना हो सके। एक शब्द में अगर बोलें, क्योंकि हम कई तरह से बातों को बताते हैं, तो ऐसी संख्याएँ जो ना पूर्ण वर्ग हों, ना पूर्ण घन हों, वो सभी अपरिमेय होती हैं अगर उन पे वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह लगा है। ठीक है? जैसे देखिए इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा है। क्या 7 का वर्गमूल कोई ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण संख्या हो? बताइए। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि भैया हो, बाबू हो, इधर बताओ कि 9, तो 9 का अगर वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 3 आता है ना? बोलिए, आता है ना? अगर मैंने कहा कि 49, तो 49 का वर्गमूल प्लस माइनस 7 आएगा। आएगा ना? सुनो, मैं बताने वाला क्या हूँ वो सुनो। ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। साथ ही मेरे इसमें एक चीज और समझ लो। अगर मैंने कहा कि अंडर रूट 125, सॉरी अंडर रूट नहीं है, घनमूल का चिन्ह है, यहाँ पे 3 लगा, याद रखना। तो ये क्या है? घनमूल का चिन्ह लगा है ना? यानी इसका जो घन है या घनमूल है वो निकल जाएगा, 5 आएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? क्या देखा आपने? अरे जो देखा वही बोलिए। ये नंबर क्या है? ये पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है ना? लेकिन अगर हम इसी में अंडर रूट 47 लिख दें तो क्या इसका वर्गमूल इसी तरह कुछ आएगा? प्रियंका ठाकुर बहुत जल्दी आ रही हैं आप क्लास में। पप्पू कुमार तुम भी बेटा जल्दी आ रहे हो बाबू। हम्म। इसका नहीं हो सकता, ऐसा कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी अगर इसका आप वर्गमूल करोगे तो। आप ऐसा समझ लो कि वो संख्याएं जिनका वर्गमूल या घनमूल करने पर एक पूर्ण संख्या मिल जाए, होल नंबर मिल जाए, वो परमीय होती हैं। और अगर वही संख्या वर्गमूल या घनमूल के चिन्ह में लगी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका वर्गमूल या फिर घनमूल जो भी रहे, वो पूरी तरह से सकुशल ना निकल सके तो वो अपरमीय कहलाती है। जैसे अंडर रूट 25 परमीय संख्या है। ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस माइनस 5 हो जाता है। अंडर रूट 121 भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस माइनस 11 हो सकता है। ठीक है? यहाँ देखो 512 अगर इस पे घनमूल लगा है तो इसका आंसर 8 आएगा। ये भी एक परमीय संख्या हो सकती है। ठीक है? सुनिए, लेकिन भैया हो ये अगर इसका कोई कहे कि पूर्ण संख्या है, इसका पूर्ण घन है, नहीं है ना? अगर इस पर वर्गमूल लगा होता तब तो ये था परमीय, लेकिन इस पे घनमूल लगा इसलिए ये परमीय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? ये वो मोटी मोटी बातें थी जो मैं आपको यहाँ पे बताया। अभी इसमें बहुत कुछ बताना है अगर बताएंगे तो। यानी ये समझ लो कि वो संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, Q 0 ना हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो संख्याएं इधर साइड में जो जैसे किसी सिंबल को मतलब प्रदर्शित करती हैं, हाँ इनके मान परमीय हो सकते हैं, याद रखना। इनके मान अगर दिए तो परमीय हो सकते हैं, लेकिन ये संकेत अपरमीय होते हैं। ये भी एक प्रकार संख्या ही कही जाती है, पाई वगैरह। ठीक है? जैसे ये हो गया 11 का पूर्ण कोई पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी अगर इसका वर्गमूल करोगे, दशमलव में आएगा जो भी आएगा। जैसे अगर मैं बताऊं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 के बाद अगर 4 देखें तो 16 का होता है।
यानी 3 और 4 के बीच में इसका आएगा 3.8 या 9 ऐसे समथिंग आएगा ना 4 आएगा ना 3 आएगा। समझ रहे हो? ईमान कुर्शीद जी, ये 5 आ गया 25 का वर्गमूल करके। अब आपको वर्गमूल करना तो आना चाहिए ना, वर्गमूल करना तो आना चाहिए ना। समझ गए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ आप लोग ईमानदारी से, चलो अगर मैंने √50 लिखा है तो ये परमीय है कि अपरमीय है? अगर ये परमीय संख्या है तो आप सभी P लिखोगे, अपरमीय है तो I। विशाखा सिंह, SK सिंघम, हरेन सिंह, राकेश अंसारी जी, बताइए जवाब दीजिए फटाफट, चलिए क्या होगा? ये परमीय है कि अपरमीय है? देखो एक चीज और समझते चलो, आप लोगों को क्लास का टाइम रात 10 बजे से याद रखना है, 10:40 तक। और हाँ, ये क्लास आप बाद में यूट्यूब पर पूरा क्लास नहीं देख पाएंगे, सारी क्लास यूट्यूब पे नहीं रहेगी, याद रखिएगा। बीच में एक ऐड आ जाना चाहिए, स्किप नहीं करना। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या है ये, क्या समझा आपने? अपरमीय संख्या थी ये क्या था? अपरमीय संख्या था, क्योंकि 50 का वर्गमूल करोगे, आप देखो √49 का वर्गमूल भैया 7 आता है बाबू, ठीक है। √64 का वर्गमूल 8 आता है। तो जो 50 है वो 49 और 64 के बीच है ना, बोलिए, है ना? यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो 50 है ना, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 01 या कुछ भी, जो भी दशमलव में आएगा ना। तो वो नंबर जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है, अगर उस पर वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह लगा है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपरमीय संख्या होगी, ठीक है। यानी कोई एक ही संख्या अलग अलग अवस्था में परमीय अपरमीय हो सकती है। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए हमने लिए लिया एग्जाम्पल 36 का, अगर इस पे वर्गमूल लगा है तो ये परमीय है, लेकिन अगर इसी 36 पर घनमूल का चिन्ह लगा है, यानी यहाँ घात पे 3 है चुरका पे, तो ये अपरमीय है। ये चीज भी आप समझ लीजिए, ठीक है। वही एक ही नंबर अलग अलग जगह अपरमीय और परमीय है, क्योंकि इसमें इसका पूर्ण घन मूल नहीं निकलेगा, इसमें इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए ये परमीय है। समझ गए ना? इसमें और भी डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में कुछ और पॉइंट के साथ, कुछ क्वेश्चन। आज का जो वक्त है वो इजाजत नहीं देता, और आगे सभी कैंडिडेट सेशन को लाइक जरूर करेंगे। यूट्यूब पर रोज रात के 10 बजे से 10:40 तक हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई आशंका है, तो आप उसे पूछ सकते हैं। कोई प्रकार की इंक्वायरी के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथी लोग आपको दिन रात रिप्लाई करते हैं, आप अपनी बातों को पूछ सकते हैं। दूसरी बात एक और, क्योंकि आप लोग सीनियर हैं, हमारे यहाँ कुछ क्लासें चलती जिनमें बच्चे भी पढ़ते हैं, 9-10 वाले भी, तो वो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो नॉर्मली नंबर इंक्वायरी के लिए स्क्रीन पर चल रहा है। तो आप लोगों की कुछ बातें होती जो आप लोग कहते हैं कि हम ही से बात करना है, तो हम कोई बहुत बड़े इंसान नहीं हैं, हम भी आप लोग जैसे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए हम यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे आप उसे लिख सकते हैं, उस पे मैसेज कर सकते हैं। क्लास से संबंधित कोई प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इस पर रिप्लाई हम ही करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा लेट लगेगा रिप्लाई मिलने में, बट मिलेगा, हम ही करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात एक और, अगर आपको फास्ट रिप्लाई चाहिए तो आप जो नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी कॉल रिसीव करेगा या आपको रिटर्न करेगा, लेकिन रिप्लाई करेगा। ये सारे कोर्स आप बहुत जल्दी से जल्दी देख सकते हैं, उसके लिए आप पीवीआर स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर पीवीआर स्टडी ऐप उपलब्ध है,
अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा अभ्यास प्रश्न वगैरह के लिए वीडियोज मिल जाएंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आप ये जरूर कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ और मिल जाएगा यूट्यूब पे जो नहीं मिलता है। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पर कक्षा 9 की मैथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखना, अच्छे से रहना, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना और देश को भी आगे बढ़ाते रहना।